गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलसियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हम आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस ये बता चुके हैं और उसके टाइप को भी डिस्कस कर चुके हैं। अफर्मेटिव या नेगेटिव हम उसके एक्सरसाइज को भी करवा चुके हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा, उसका डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। जिस वाक्य के माध्यम से हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इंट्रोगेट करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सवाल ऐसा होता है जिसको हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे क्या तुम बाजार जाओगे, तो आप इसको हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, इसको तो आप हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का तरीका अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चार तरीके से बांट दिया गया है, चार टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से कि तीन टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे। एक जो टैग क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा है, तो उसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमको ये उम्मीद है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं, उसके टाइप को समझने का जरूरत है, जिसको देखिए हम चार तरीके से बांटे हुए हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन, दूसरा है WH क्वेश्चन, तीसरा है अल्टरनेटिव क्वेश्चन और चौथा देखिए क्वेश्चन टैग या फिर टैग क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। क्या होता है पहला जो है यस नो क्वेश्चन। देखिए नॉमेनक्लेचर पर ध्यान दीजिए, नामांकन पे वो बहुत मैटर करता है। यस नो क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसको हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस नो क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जितना भी यस नो क्वेश्चंस होगा निश्चित रूप से वो किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होगा। वो कभी भी किसी और चीज से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से। जैसे देखिए एग्जांपल में आर यू कमिंग टुडे, तो ये आर यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो देखिए आर यू कमिंग टुडे, इसमें पूछा जा रहा है क्या तुम आज आ रहे हो, तो देखिए इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है। दूसरा है कैन यू हेल्प मी। देखिए कैन भी क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर ये कैन से स्टार्ट हो रहा है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यहाँ पर भी हाँ या ना में आंसर किया जा सकता है। तो आपको ये सीधा देखिए बहुत आसान है, सिंपली आपको समझना है कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसा सवाल जिसको हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा है WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है WH क्या है। WH एक फॉर्मेट है वर्ड का, जिसमें कि हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, whom इन चीजों को रखते हैं या हाउ को रखते हैं। तो ये जो WH क्वेश्चन है ये क्या है, तो WH क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम कभी भी हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं। WH क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट या मिनिमम एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कभी भी सिर्फ हाँ या ना बोलकर आप क्विट नहीं कर सकते, नहीं निकल सकते, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा क्या पॉइंट है इसमें, WH क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे हम क्या बताएं, यस नो क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। लेकिन WH क्वेश्चन कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू नहीं होगा, वो किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। तो WH वर्ड क्या होता है, देखिए व्हाट हो गया, व्हिच, हु, व्हेन, वेयर, whom, हाउ, ये सब क्या है, सब देखिए W से स्टार्ट हो रहा है और एक हाउ है जो H से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सारा शब्द है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। और WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन शुरू होगा आप उसको कभी भी हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं। उसको आंसर करने के लिए आपको मिनिमम एक शब्द, मैक्सिमम एक सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। जैसे देखिए व्हाट इज योर नेम, अगर कोई पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो आप क्या हाँ बोलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो कुछ भी आपका नाम है वो तो बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर नेम, सपोज दैट आपका नाम सुमित है, तो कम से कम तो सुमित बोलिए, नहीं तो माय नेम इज सुमित, इतना बोलना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये WH क्वेश्चन हो गया। या फिर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यू विल हैव टू आंसर एनी प्लेस, किसी जगह का नाम आपको बताना पड़ेगा, आइदर पटना, दिल्ली, भागलपुर, वेयर एवर यू लिव। तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे या हाँ या ना बोल के निकलेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा आई लिव इन भागलपुर, आई लिव इन दिल्ली, जहां कहीं भी आप रहते हैं उस जगह को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है हाउ आर यू। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो ये हाउ से शुरू हो रहा है, ये भी WH वर्ड है, तो आपको क्या बोलना है, आई एम फाइन। कम से कम फाइन तो बोलना ही पड़ेगा। तो जो भी WH क्वेश्चंस होता है उसको कभी भी हम हाँ या ना में आंसर नहीं करते हैं, उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है, सुटेबल वर्ड होता है, वो हमको बोलना पड़ता है या फिर सेंटेंस एक बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यस नो और WH क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझाते हैं आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन। देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या होता है। देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बदले में या इसके जगह पर। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऐसा होता है जिस क्वेश्चन में ही दो चार विकल्प आपको दिया गया हो या फिर दो चार ऑप्शन में से एक को बोलना होता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। सपोज दैट अगर हम आपसे पूछते हैं आर यू कमिंग बाय बस और बाय ट्रेन, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आर यू कमिंग और यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहे हैं बाय बस और बाय ट्रेन, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है, आपको विकल्प दिया जाता है। तो सीधा सीधा समझिए, जिस क्वेश्चन के साथ साथ आपको विकल्प प्रदान किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जिस क्वेश्चन के साथ साथ विकल्प प्रदान किया जाता है उसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल को देखिए, आर यू कमिंग बाय बस और ट्रेन। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम जो आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, और आ रहे हो तो किससे आ रहे हो, बस से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप जिससे भी आ रहे हैं आप उसको आंसर कर दीजिए, बस से आ रहे हैं या फिर ट्रेन से आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से शुरू होगा, ये दोनों से शुरू हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हो सकता है और WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है। जैसे दूसरा देखिए, व्हाट डू यू लाइक मोर, टी और कॉफी। अब देखिए ये किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है। व्हाट क्या है, WH वर्ड है, जबकि आर क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू लाइक मोर, तुम ज्यादा क्या पसंद करते हो, चाय या कॉफी। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप जिस चीज को पसंद करते हैं आप उसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन में आपको विकल्प प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शंस प्रोवाइड kiya जाता है, उसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वुड यू लाइक आइसक्रीम और वैनिला। अब यहां पर देखिए वुड यू लाइक, वुड क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वुड यू लाइक आइसक्रीम और वैनिला। यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिया गया है और इसमें से चूज करके आपको आंसर करना है कि आप किस चीज को पसंद करते हैं। तो यही होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं कहा जाता। देखिए यस नो क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, जिसको हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। WH क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होगा और जिसको हम कभी भी हाँ या ना में आंसर नहीं करेंगे, उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो चीज आंसर करना होता है। और तीसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। और अल्टरनेटिव क्वेश्चन WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप NDA का एग्जाम देंगे तो इसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और छोटा छोटा चीज होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी बड़े बड़े एग्जाम्स में या इंटरव्यू में आपको बहुत बड़ा चीज नहीं पूछा जाता है, छोटी चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हम देखिए बहुत तरीका से आपको बता रहे हैं और जो आपका टेक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम अलग से बताएंगे। अभी आप इसको समझ लीजिए और कल जो वीडियो बताएंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी का एक्सरसाइज करवाएंगे।
यस नो क्वेश्चन का, WH क्वेश्चन का और अल्टरनेटिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।